आप हाउस में वापस आ गए हैं। तो मैं एजेंडा पे वापस आते हुए जो हमने इस वक्त बात की है, कश्मीर पर काफ़ी बात हो गई, कुछ मिक्सअप भी हो गया। मैं इस वक्त ये बात करना चाहती हूँ कि जो मुल्क में एक फ़ज़ा चल रही है, एक अजीब व गरीब हवा चली हुई है कि रोज़ व शब सुबह शाम तीन से चार वुज़रा मुस्तकिल मिजाजी के साथ यके बाद दीगरे ऑपोजिशन को अपना बिल्कुल गाली गलोच का हदफ बनाते हुए एक तनकीद की निश्तर पे निश्तर बरस रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, ये माहौल जो हम बात कर रहे हैं सियासी विक्टिमाइजेशन का, क्रैकडाउन का, इस माहौल में किस चीज़ पर सहर हासिल गुफ्तगू हो सकती है? किस चीज़ पर जो हमारे फाजिल मेंबरान कह रहे हैं कि हम यहाँ मसले हल करने के लिए बैठे हैं चेयरमैन साहब, और सच बात है, हम सिद्के दिल से यहाँ अवाम के मसले हल करने के लिए बैठे हैं, अपनी ज़ात या अपनी साख को बढ़ाने के लिए नहीं। लोग इस वक्त जिस मुश्किल में हैं चेयरमैन साहब, उसके हवाले से मैं इतना कहूँगी कि किसी पाकिस्तान की मार्शल लॉ रेजीम्स को मासिवा किसी हुकूमत ने इस कस्म का विक्टिमाइजेशन अपने मुखालफिन का और सियासी मुखालफिन का किसी ने नहीं किया है। आप क्या करते हैं? आप नैब की कल बात हुई है, नैब के केसेस 18 मिनिस्टर्स इनके हैं, 18 के 18 पीटीआई के मेंबर्स हैं जिन पर नैब के केस बने हुए हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल खुली छूट में अपना काम से काम रखते हुए मुल्क के मसाइल बिल्कुल नजरअंदाज करके काम किए जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज पे काम हो रहा है चेयरमैन साहब, पता नहीं है गवर्नमेंट किस चीज पे काम कर रही है। 18 इनके मिनिस्टर्स पर नैब इंक्वायरीज हुई हुई हैं, लेकिन उनको कोई 90 डे रिमांड नहीं दी जा रही, उनको कोई उठा के हथकड़ियों लगा के रातों रात नहीं उठाया जा रहा। यहाँ तो जरदारी साहब को अदालत में ले जाते हैं कि जी क्वेश्चनिंग करनी है। इस वक्त शर्म आनी चाहिए, पार्लिमानी जमहूरियत होते हुए ये शर्म आनी चाहिए। हम एहतसाब से नहीं डरते, लेकिन शर्म ये आनी चाहिए कि इस वक्त साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जेल में है नेशनल असेंबली के, इस वक्त करंट अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जेल में हैं, पंजाब के अपोजिशन लीडर जेल में हमजा शहबाज शरीफ, फिर आप देख लें कि नून लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर ख्वाजा आसिफ, वो भी जेल में। शायद ऐसा तो ना है कि बाई इलेक्शन में कोई मसले होने वाले नहीं, लेकिन इनके जितने, चाहे वो मालम, जब मेरे कॉलीग ने मालम जब्बा की बात की, बीआरटी को देख लें, फॉरेन फंडिंग केस को देख लें, अब तो अदालतों ने सुनामी 100,000 करोड़ कितने मिलियन ट्री सुनामी की बात कर ली है, उन्होंने इस पर सवाल किया है, लेकिन यहाँ कोई एहतसाब फेस करता नहीं है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है, जहाँ हर जलसे से पहले, चाहे वो मुल्तान जलसा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन एहतजाज हो जो रिगिंग हुई है खुलेआम इलेक्शन में, उसके बारे में एहतजाज, उधर भी पकड़ धकर पर्चे बनाए जाते हैं, रातों रात हमारे बच्चों को हरासा करके अदालतों में रख लिया जाता है, और पैगाम ये होता है कि आप अपने पुरअमन मुजाहरे नहीं कर सकते। आप एक तरफ फरियाल तालपुर को रात को, चांद रात को, आधी रात को 12 बजे के वक्त आप उनको उठा के लेके जाते हैं। किस बात का डर है? कौन किस मुल्क से भाग के जा रहा है? आप मरियम नवाज शरीफ को बुखार में, वो बता रही थी, जिस तरह लेके जाते हैं, किस बात का डर है? कौन इस मुल्क से भाग रहा है? कौन आपके सवालों से पीछे हट रहा है? सवालों का जवाब देना कम से कम इस ऑपोजिशन को अच्छी तरह आता है, और ये सवाल जो इनसे होंगे, इस हुकूमत से जो सवाल होंगे ना, ये ऐसे होंगे कि ये बिल्कुल मुंह मोड़ के देख नहीं सकेंगे, और वही करो जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं साफ कि सियासी विक्टिमाइजेशन के दौर पीपल्स पार्टी ने तो बहुत बर्दाश्त किए हैं। जरदारी साहब ने कितने साल, 11 से 12 साल तवातिर से जेल में गुजारे। आप इस कौन पूछ रहा है कि यहाँ बलोचिस्तान में हम कश्मीर को बचाने की बात कर रहे हैं? ये हमारा अपना मसला है, पाकिस्तान की और पीपल्स पार्टी के लिए मसला है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज मुतनाज़ा किया, खारजा वजीर ने आके मुतनाज़ा किया इस मसले को। हमने कभी इसमें जो पॉइजन घोला है इन्होंने आज डिबेट में,
आप सुन ले रिकॉर्ड पे हमारी तकारीर क्या थी। मैंने सिर्फ कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते, हयात होते, उनका अदालती कत्ल नहीं होता तो आज कश्मीर कहाँ से कहाँ होता। OIC का हवाला हो, यूनाइटेड नेशन, सबको उनका किरदार पता है। खारजा तन्हाई में तो नहीं होता मुल्क। एक तरफ सऊदी भाई हैं, दूसरी तरफ ईरान हमारा नेबर है। कोई इस तरह हमसे अलग नहीं होता। और कश्मीर का मसला आप सब अपने दिल में झांक के देख लो कहाँ होता, लेकिन नहीं। आप कहते हैं इतने खौफजदाई हुकूमत के रोज इनके पूरे बैंडविड्थ पे, इनके पूरे एजेंडा पे सिर्फ PDM का भूत सवार है। और रोज कहते हैं कि PDM तो खत्म हो गई, PDM में दरारें हैं। तो फिर पकड़ धकड़ किस बात की? और दरारें जो हैं, अगर दरारें तो आप चुप बैठे ना, आपको क्या मसला है? क्योंकि दरारें नहीं हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, 10-11 पार्टियां हैं जिनके अपने अपने मंशूर हैं, जिनके अपने अपने एजेंडा हैं। और इन्होंने और हम सब ने मिलके एक पूरा एजेंडा बनाया है जिसमें इनकी जवाबदेही तो पक्की है। और जवाबदेही का मतलब हम सियासी इंतकाम में यकीन नहीं करते। पीपल्स पार्टी का तो पहला काम था, हमारी हुकूमत का पहला काम था और आखिरी हर्फ यह था कि हम कोई सियासी कैदी नहीं रखेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब के कहने पर कहा कि मेरे दौर में ये इंसानी हुकूक का दौर होगा, कोई सियासी, हम शुरुआत इससे करेंगे कि कोई सियासी कैदी ना हो। फिर हम देखेंगे कि हमारी अकलियतों के क्या, फिर वो आपने माइनॉरिटीज दे देखा। मैंने नहीं कहा कि हमने कुछ काम मुकम्मल किया, लेकिन जमहूरियत एक सफर होता है चेयरमैन साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर हुकूमत शुरू करती है। आप इस वक्त महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या तोहफा दे रहे हैं लोगों को महंगाई का? जो कोविड में सारी दुनिया, सारी बेहिस हुकूमतें जो है, राइट विंग हुकूमतें लोगों को रिलीफ दे रही हैं, अवाम को रिलीफ दे रही हैं। यहाँ नए साल का तोहफा क्या है आपको? नए साल का तोहफा पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस में इजाफा। आप सुर्खियां पढ़ें। यहाँ एक मेरी फाजिल कॉलीग ने बड़ी उन्होंने तफसील से बात की कि क्या कीमतें हो गई हैं। कीमतें अब ऐसी हो गई हैं, इन्फ्लेशन और अफरात ज़र ख़ास तौर से फूड आइटम्स का, लेकिन आपकी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। उनको सिवाय पकड़ धकड़ और अपोजिशन को दीवार से लगाने का और कोई के अलावा कोई मंसूबा नहीं है कि 60% पाकिस्तान इस वक्त फूड इनसिक्योर हो रहा है। मुझे इस तकरीर के लिए प्रेपरेशन ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सारी बातें हमारे जहन में, हमारे मुँह पर रहती हैं। ये बातें हम देखते हैं सूरत हाल, और हमें पता है अवाम किस मरहले से और किस कश्मकश से गुजर रही है। लेकिन इनका कोई, इनके ना कान पे जूं रेंगती है, ना ये रात को आराम से नींद सोते हैं। ये पता नहीं क्या खा पी के सोते हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं है, हम बस ऑपोजिशन की कटाकट लगाने वाले। तो आप लगाएं, हम सब आदी हैं, हम हर किस्म की हुकूमतों का, रेजीम्स का, आमिर का सामना कर चुके हैं। जो आप ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं इस वक्त, आप कश्मीर बचाने की बात करते हैं। आपका CM बलोचिस्तान कहाँ है इस वक्त? किधर दुबई में वो क्या कर रहे हैं 3 दिन से, जब वहाँ तदफीन नहीं हो पा रही और सारी माएँ बहनें हमारे कोल माइनर्स की, हजारा जाट कम्युनिटी की, वहाँ मच में क्या हाल है? तस्वीरें देख देख के दिल लरज रहा है मेरा। आप किसको बचाने चले? पहले अपने मुल्क के अंदर देखें क्या हो रहा है। बलोचिस्तान एक तरफ एक दीवार से लगा हुआ है, एक तरफ सिंध कहता है कि हमारे साथ आपने कोई NFC अवार्ड के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से आप क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं? क्या मंसूबी बंदी कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम किसी तरह इधर मुड़ें, आप सबकी लीडरशिप अंदर कर दें, कोई बचे नहीं यहाँ पे, और आप उठ के जो मर्जी आए पार्लियामान में कर डालें। ये भी नहीं होगा चेयरमैन साहब, ये भी नहीं होगा। ना 18वीं तरमीम पीछे हटेगी, ना NFC अवार्ड को कोई हाथ लगाएगा, जितने भी आप ऑर्डिनेंस ले आए। क्योंकि ये पार्लियामान सिर्फ, और फिर मैं बात करूंगी क्योंकि एक फाजिल मेंबर ने ये भी पूछा था कि इस पार्लियामान का क्या हाल किया है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम तो आपने नहीं छोड़ा, सेनेट ही है जो हमारे रिक्विजिशन पे और आपकी हामी पर चल रहा है चेयरमैन साहब। ये हमारा रिक्विजिशन है और इसलिए ये पार्लियामान चल रहा है, इसलिए ये पार्लियामान चल रहा है, इसलिए यहाँ डिस्कशन हो रहा है। लेकिन कानून साजी आपको पता है रिक्विजिशन सेशन में नहीं होती।
कानून साजी कम से कम प्राइवेट मेंबर्स बिल तो नहीं आते, लेकिन कानून साजी का इन्होंने क्या कब्रिस्तान कर दिया है, पार्लियामान को कब्रिस्तान बनाने की सोची हुई है। क्यों? क्योंकि तबाही सरकार जो मदीना की रियासत के वादे करके आई थी, इस वक्त मुल्क को ऐसा जहन्नुम की तरफ ले जा रही है, जहन्नुम बना रही है। और उसमें कह रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ वो करना है जो आप याद रखेंगे। तो छठी का दूध तो इनको अवाम याद दिलाएगी जी, अवाम याद दिलाएगी कि पकड़ धकड़ क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि समंदर अवाम का उठ के, जो हमसे आगे है, जो पीडीएम की तंजीमों से आगे है अवाम, जो समंदर निकलता है, वो इस बात की गवाही देता है कि अवाम मुश्तइल है और वो मांग रहे हैं अपने हुकूक, चाहे वो अपने 2 रोटी खाने का हक हो, चाहे अपने चूल्हे जलाने का हक हो, चाहे इज्जत से अपने लोगों को तदफीन करने का हक हो, चाहे अपने सूबे के हुकूक लेने का हक हो, चाहे गैस का हक हो। गैस तक का हक नहीं रहा इस मुल्क में। और ये 220 अरब रुपए का ये करते हैं खसारा, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं करते टाइम पर। इनको इन पर कोई एहतसाब नहीं। जी मैं खत्म कर रही हूँ, वैसे तो कहानी इनकी बहुत लंबी है, लेकिन इन्होंने चेयरमैन साहब कोविड करते हैं, इन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर की, इन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर की 1 मिलियन कितने लोगों के लिए, 1 मिलियन ऐसा कुछ, या आधा मिलियन, जो भी इन्होंने कोविड वैक्सीन, ये कहीं किसके लिए की? वुज़रा सब लगा के बैठे हैं मेरी इत्तिला में, लेकिन अवाम रोल रही है। हिंदुस्तान में देख लें, आधे पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर कर दी और वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने अवाम के लिए क्या किया है? मुझे बताएं। जो एहसास प्रोग्राम आपने शुरू किया था वो क्या था? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आप किसी डोनर से पूछ लें जो आपको पैसे दे रहा है, आप लंगर में जाके बैठ जाते हैं, तस्वीर खिंचा लेते हैं, समझते हैं आपका काम पूरा हो गया। इस तरह मुल्क नहीं चलते चेयरमैन साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते। और पार्लियामानी सिस्टम को आप डिरेल नहीं कर सकते ऑपोजिशन को दीवार से लगा के, और हमारे सियासी जो जितने भी कारकुन और कायदीन हैं उनके पकड़ धकड़ से उनको जितनों को जेलों में बंद करने। आपको शौक है, आप कीजिए। आपने इक्तदार ही इसलिए लिया और आप कह रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं कि हमने इक्तदार ही इसीलिए लिया है। हमें तो यही नशा है कि हम एक दूसरे को, हम अपने ऑपोजिशन को जेलों में डाल सकते हैं और हम बैठ के फिर उस पर हंसते हैं। और काबीना में ये बातें होती हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भी काबीना में सर्व किया। भाई चेयरमैन साहब, एक एजेंडा के मुताबिक काम होता है। उस एजेंडा में होता है गैस कीमतें ये हैं, ईसीसी में ये करना है, पेट्रोल की प्राइसेस ये होंगी। गंदम को आते ही हमने कहा गंदम की प्राइस सपोर्ट लगाओ ताकि हम वापस पाकिस्तान बन जाए एक राइस एक्सपोर्टिंग वीट एक्सपोर्टिंग मुल्क, खुद कफील। हमने आते ही खुद कफील किया। आपने क्या बहरानी कैफियत बना दी है पाकिस्तान की चेयरमैन साहब, बहरानी कैफियत बना दी है। चीनी नहीं है, आटा नहीं है, हर चीज का बहरान कमीशन बन गया, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। जो उसमें नाम होते हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं आराम से, जहाज पर वापस आते हैं आराम से, लेकिन यहाँ कोई जवाबदेह नहीं है। नैब हो तो सिर्फ हमारे लिए, पकड़ धकड़ हो तो सिर्फ हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए, और इंशाल्लाह इसमें कोई दरार नहीं आएगी जितनी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चेयरमैन साहब, इस पर आपने सबको टाइम देना है बोलने का। We will continue with the same agenda item on next session day. The House stands adjourned to meet again on Friday.